फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 15 तक। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं, बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधन पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है।
प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरे सारे सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19 तक। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अबदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 15 तक। इसमें संत पौलुस कलोसे के लोगों को, विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि आप लोगों ने यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है और उस विश्वास में अडिग रहना है। प्रभु यीशु से संयुक्त होकर उनको जीवन बिताना है। प्रभु यीशु के कारण धन्यवाद की भावना से जीवन बिताना है। संत पौलुस यह चेतावनी भी देते हैं कि वे दूसरी शिक्षाओं में, भ्रामक सिद्धांतों में नहीं फंसे। प्रभु यीशु में अडिग रहना है। और आगे उनका कहना है, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सौभागी हैं। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु में सारे वरदान, ईश्वरीय तत्व भर करके भेजा है। यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य है। इसलिए संत पौलुस ये भी सबको समझाते हैं तिमोथी के नाम पत्र में, मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, क्योंकि ईश्वर का गुण, ईश्वर का सारा गुण यीशु में है। मनुष्य का सारा गुण प्रभु यीशु में है। इसलिए वे मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक मध्यस्थ हैं। वे महापुरोहित के रूप में
हमारे सामने खड़े हैं, ईश्वर के सामने खड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आगे संत पौलुस का कहना है, उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पाप में शरीर को उतारकर फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। पुराने जमाने में, पुराने व्यवस्था में खतना था। यहूदियों के लिए खतना अनिवार्य है, लेकिन ईसाइयों के लिए, यीशु के भक्तों के लिए बपतिस्मा है। हम प्रभु यीशु की मृत्यु में प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु के साथ मर जाते हैं, दफनाए जाते हैं और यीशु के साथ एक नया जीवन, पुनर्जीवित जीवन शुरू करते हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आगे संत पौलुस हमको समझाते हैं, यीशु ने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु सबों के शीर्ष हैं, सबके सब प्रभु यीशु के अधीन में है। सबसे बड़ा मालिक प्रभु यीशु मसीह है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उनमें शामिल हो गए हैं। यीशु में विश्वास के कारण हम भी यीशु की परिपूर्णता में शामिल हो जाते हैं। इस बुलाहट के लिए, इस महान वरदान के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर प्रार्थना में लीन रहे। सुबह होने पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया, उनमें से 12 को चुना और उनका नाम प्रेरित रखा। इससे हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु प्रार्थना करने वाले थे इस संसार में जीते वक्त, और मुख्य काम के पहले प्रभु यीशु विशेष रूप से प्रार्थना करते थे और वे हमको भी सिखाते हैं। इसी सुसमाचार में प्रभु यीशु का कहना है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और प्रतिदिन की प्रार्थना जरूर। इसके अलावा एक विशेष अवसर पर, एक विशेष कार्यक्रम के पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करके हमको फैसला करना है। कई साल पहले हमारे सेंटर में एक लड़की आई प्रार्थना के लिए और वह पवित्र आत्मा से भरकर लौट गई और उसने प्रार्थना की, फैसला किया, शादीशुदा जीवन में प्रवेश किया। प्रार्थना करके वे पति पत्नी तैयार हो गए, उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। प्रार्थना करके उन्होंने उस बच्ची के बपतिस्मा की तैयारी की। उसी तरह मैं कई किसानों को जानता हूँ, बीज लगाने के पहले, वृक्ष लगाने के पहले, फसल काटने के पहले प्रार्थना करते। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, 3 घंटे प्रार्थना कर मिसा बलिदान में भाग लेकर रोगियों से मिलने जाता है। और उसी तरह हर एक व्यक्ति से यीशु का कहना है, प्रार्थना करो, इससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। और विशेष मुद्दे पर, विशेष अवसर पर हमें विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। और आगे हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 12 को चुना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु इस्राएलियों के आगे एक नया इस्राएल, एक नया यरूशलेम शुरू करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं
इस्राएल में 12 गोत्र हैं और यहूदियों का विश्वास था, मानना था यीशु के समय कि ईश्वर प्रतिशोध करेगा, सब गैर यहूदियों को समाप्त करेगा, इस्राएली राज्य यहूदियों का राज्य स्थापित करेगा और मूसा का नियम लागू करेगा। साथ साथ यरूशलेम मंदिर को पुरानी महिमा के साथ फिर एक नया मंदिर तैयार करेगा। और प्रभु यीशु इन चारों मुद्दों में सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि यह मंदिर तोड़ दिया जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक नया मंदिर प्रभु यीशु खड़े हैं। वे पवित्र कलीसिया की स्थापना करने वाले हैं और उनका मानना था कि ईश्वर प्रतिशोध करने वाला नहीं है, सबों को बचाने वाला है। यहूदियों के राष्ट्र के बदले ईश्वर का राज्य स्थापित करने वाला है। और मूसा के नियम के आगे यीशु का कहना है, तुम लोगों ने सुना है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यहूदी समझते हैं वह ईश्वर का वचन है। ईश्वर कहता है, मैं हूं जो हूं। ईश्वर कहता है, यीशु कहते हैं, दुष्टों का सामना मत करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और यीशु ये भी समझाते हैं कि हमको यीशु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 10 से, मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। इस्राएल के 12 वंश है जरूर, लेकिन वे नींव नहीं है। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। नींव, कलीसिया की नींव, नए यरूशलेम की नींव 12 प्रेरित हैं। वे नए यरूशलेम की स्थापना के लिए चुने गए हैं। इस संसार में यीशु का राज्य फैलना है। प्रेरितों की नींव पर कलीसिया खड़ी है, कलीसिया का विकास होता है। तो यहूदियों की उम्मीद से परे ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए प्रभु यीशु आए हैं। यहूदियों के राज्य का नहीं, ईश्वर के राज्य का विस्तार होना है। इसलिए परंपरा के अनुसार उनमें से एक को छोड़कर सभी लोग, सभी प्रेरित शहीद बन गए। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 में इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसलिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उपहास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदीगृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई है। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ हारे से चीर दिए गए
और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। इसी तरह करीब करीब सबके सब संत यूहन्ना के अलावा सब शहीद बने। प्रभु यीशु के प्रेरितों की सूची के अंत में हम पाते हैं यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। तो हम एक सवाल पूछ सकते हैं, क्यों प्रभु यीशु ने इतनी प्रार्थना सब करने के बाद यूदस को चुना? एक बार एक विश्वासी ने एक प्रेरित से पूछा, एक प्रचारक से पूछा कि प्रभु यीशु ने क्यों यूदस को चुना? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूँ, क्यों प्रभु ने मुझे चुना? पापी होकर, कमजोर होकर प्रभु ने मुझे चुना। यह हम सबों के लिए लायक है। प्रभु यीशु हमसे भी समझाते होंगे कि बुरे होने पर भी तुमको मैंने चुना है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हम कमजोर होने पर भी, पापी होने पर भी प्रभु ने हमको चुना है। प्रभु चाहते हैं हम पवित्र जीवन बिताए, उनके शिष्य रहे, पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु की परंपरा में, उनके खानदान में कुछ महिलाएं हैं जो यहूदी नहीं थी। यीशु इस पापमय दुनिया में आए सबों को बचाने के लिए। शायद इसलिए भी प्रभु ने यूदस को चुना कि यह दिखाने के लिए यदि हम भीतर से प्रतिदिन ईमानदार नहीं है तो हम लोग भी यूदस के समान भटक सकते हैं, यीशु से अलग हो सकते हैं, यीशु के साथ धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमको प्रतिदिन ईमानदार रहना है, प्रभु के प्रति विश्वास जगाना है, नम्र होकर प्रार्थना करनी है। इसलिए हर मिस्सा बलिदान की शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हम कृपा मांगते हैं। तो भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमको सिखाते हैं वे मध्यस्थ हैं। प्रभु यीशु में सारी शक्ति, सारे वरदान निहित हैं। वे सच्चे ईश्वर, सच्चे मनुष्य हैं और वे हम सबों को चुनते हैं। यीशु सबों को बुलाने आए हैं। हम धन्यवाद देकर कृपा मांगते हैं कि हम उनके प्रेरितों के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित कर सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखें, उस विश्वास के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।